डिजिटल मानचित्र पर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पहचानने के लिए आपका फोन उपग्रहों सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क पर निर्भर करता है, जिनके निर्माण और रखरखाव में बिलियंस की लागत आती है। वह ह्यूमन टेक्निकल इंजीनियरिंग अत्यंत विशिष्ट है, जिसे बिना फेल हुए काम करने के लिए अक्सर अंतरिक्ष के निर्वात वैक्यूम में ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, ताकि ये सुचारू रूप से कार्य कर सके। फिर भी हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स हजारों मील के फीचरलेस ओशंस को पूरी सटीकता के साथ पार करते हैं, जो पूरी तरह से एक इंटरनल बायोलॉजिकल नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित होते हैं। ये सिस्टम वार्म बॉडी टेम्परेचर पर चलता है और इसके लिए किसी अपलिंक की जरूरत नहीं होती। उन्हें अपनी अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड की गणना के लिए किसी बाहरी हार्डवेयर, डेटा सेंटर्स या क्रायोजेनिक कूलिंग की आवश्यकता नहीं होती। यह जैविक नेटवर्क लाखों वर्षों से पूरी दुनिया में प्रवासन को सफलतापूर्वक निर्देशित कर रहा है, जो केवल जैविक सामग्री का उपयोग करके ऑटोनोमस नेविगेशन की समस्या को हल करता है। लेकिन जब ये ही पक्षी घने आधुनिक शहरों के ऊपर उड़ते हैं, तो उनका प्राचीन नेविगेशन सिस्टम क्रैश हो जाता है। वे पूरी तरह से भ्रमित, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसका कारण कुछ इलेक्ट्रोस्मॉग कहलाता है। ये रेडियो टावरों, मोबाइल नेटवर्क और रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा उत्सर्जित लो लेवल ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज की निरंतर अदृश्य गूंज है। एक पक्षी के लिए जो रात के आकाश में अपनी दिशा निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है, यह शहरी रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज एक भारी जैमिंग सिग्नल के रूप में कार्य करता है। यह शोर प्रभावी रूप से उसकी उत्तर की दिशा खोजने की क्षमता को अंधा कर देता है। ये तथ्य कि हमारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके जैविक नेटवर्क को तोड़ती है, फिजिक्स में एक बहुत ही दिलचस्प ओवरलैप प्रस्तुत करता है। यह पता लगाने के लिए कि हमारी तकनीक उनके सिस्टम के साथ क्यों इंटरफियर करती है, वैज्ञानिकों को पक्षी के अंदर की वायरिंग का नक्शा बनाना पड़ा। एक पक्षी का नेविगेशन एक अत्यंत रिकर्सिव मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। जबकि वे अपनी आंखों में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स का उपयोग चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा खोजने के लिए करते हैं, उनके पास एक अलग इंटरनल मैप भी होता है, जो उन्हें पृथ्वी पर अपनी भौतिक स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। इस पोजीशन इंडिकेटर मैप के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, वो यूरोपियन रॉबिन पर दशकों के अध्ययन से आता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह नक्शा ऊपरी चोंच में उत्पन्न होता है, जहां आयन ऑक्साइड मिनरल्स का एक समूह सेंसर अरे के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से चुंबकीय होता है। ये छोटे जियोमेट्रिक क्रिस्टल्स प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स के रूप में काम करते हैं, जो वातावरण से मैग्नेटिक डेटा प्राप्त करते हैं और इसे तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम के लिए तैयार करते हैं। पक्षी अपनी चोंच के अंदर सीधे फिजिकल कंपास नीडल्स का एक समूह रखता है, जो इसे एक लिविंग फ्लाइंग जियोलॉजिकल सेंसर बनाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बेहद कमजोर होता है, केवल 50 माइक्रोटेस्ला। फिर भी ये फीकी रेखाएं सूक्ष्म चुंबकीय क्रिस्टलों पर फिजिकल टॉर्क लगाती हैं। घूमते हुए क्रिस्टल बायोलॉजिकल टेदर्स को खींचते हैं और सूक्ष्म नर्व गेट्स खोलते हैं, जो चुंबकीय तनाव को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। मस्तिष्क इन संकेतों को सटीक अक्षांश और देशांतर के रूप में व्याख्यायित इंटरप्रेट करता है। प्रयोगशाला प्रयोगों ने दिखाया है कि पक्षी को एक मजबूत मैग्नेटिक पल्स देने से उन क्रिस्टलों की पोलैरिटी उलट जाती है और पक्षी तुरंत अपनी भौतिक दिशा बदल देता है, क्योंकि उसका इंटरनल मैप रिकैलिब्रेट हो गया है। डार्पा जैसे संगठन इस शहरी विघटन का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि जैविक सेंसरों की नकल कर ह्यूमन टेक की एक नई पीढ़ी बनाई जा सके। इंजीनियर मैग्नेटिक मैप को रिवर्स इंजीनियर करके पूरी तरह नई बायो इंस्पायर्ड मैग्नेटिक सेंसर्स की कक्षा का निर्माण करने पर काम कर रहे हैं, जो बिना क्लीन रूम्स के भी मिट्टी और धूल में काम कर सकें। अंतिम उद्देश्य पूरी तरह से ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम्स बनाना है, जो उपग्रह नेटवर्क की कमजोरियों से मुक्त हों। पक्षी कैसे गर्म जैविक अवस्था में इस समन्वय को बनाए रखते हैं, उसकी नकल करके इंजीनियर उन क्रायोजेनिक आवश्यकताओं को दरकिनार कर सकते हैं, जो हमारी वर्तमान क्वांटम टेक्नोलॉजीज को रोकती हैं।